आइए नीति शतकम का अध्ययन किया जाए। महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम ग्रंथ एक मुक्तक खंड काव्य के रूप में विश्व विश्रुत है। इसके 58वें श्लोक पर आज दृष्टिपात किया जाए। यह 58वां श्लोक भी बड़े छंद में निबद्ध है। पूर्ववर्ती जो छंद था वह भी बड़े दर्जे का था और यह भी उसी तरह बड़े दर्जे का छंद है। प्रियाय न्याय्या वृत्तिर्मलिन मसुभंगेप्य सुकरम, प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिन मसुभंगेप्य सुकरम, त्वसंतो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि नयाच्यः कृशधनः, विपद्युच्चैर्धैर्यं पदमनुविधेयं च महता, सतां केनोद्दिष्टं विषममसिधारा व्रतमिदम्। नीचे वाली पंक्ति कामन है, इसके पहले भी आई थी। सतां केनोद्दिष्टं विषममसिधारा व्रतमिदम्। सज्जनों को भयंकर तलवार की धार पर चलने का व्रत भला किसने बताया है, किसने सिखाया है, किसने उद्दिष्ट किया है। यह वाक्य पूर्ववर्ती श्लोक में भी आया था, इसलिए यहां भी कामन है। तो वहां 6 बातें बताई गई कि लोगों को कहा नहीं गया है, सज्जनों को, कि आप यह कार्य करिए, क्योंकि वह कार्य बड़े कठिन है, लेकिन फिर भी शास्त्रोचित कार्य ही करने चाहिए। इसको ध्यानांकित करते हुए सज्जन स्वयं ही उन 6 गुणों से युक्त हो जाते हैं, उन 6 कार्यों को अपनाते ही। ऐसे उसके अलावा भी कुछ और कार्य, तो उनसे अतिरिक्त कौन कौन से अन्य कार्य हैं उनको इस श्लोक में दर्शा रहे हैं। आचार्य तारिणी झा जी ने इस श्लोक को भी इसी के साथ जुड़ा समझकर इस पद्धति में जोड़ा है, सुंदर कार्य किया है। प्रिया न्याय्या वृत्ति ही, इन्होंने कहा जो सज्जन होते हैं उन्हें क्या प्रिय होता है, कहा न्याय्या वृत्ति ही, उन्हें न्याय परक वृत्ति ही पसंद होती है। अय गतौ धातु का प्रयोग है और घई प्रत्यय हो जाता है तो आयह बन जाता है। अन्य उपसर्ग है, जोड़ दिया तो बन जाता है न्यायः। और इसके बाद भी आएगा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, इस प्रकार का प्रयोग भी आ जाता है। तो कहा प्रिया न्याय्या वृत्ति ही, कहा प्रिय और न्याय परक व्यवहार, न्याय संगत वृत्ति ही माने बर्ताव, व्यवहार। कहा वे करते क्या है, सज्जन, सज्जन ऐसा व्यवहार करते हैं जो न्यायोचित हो, इसलिए न्याय से वे हटते नहीं हैं, ये उनका स्वभाव। नयति इति, नयति माने ले जाता है, ले आता है, पहुंचाता है। इसे जो शास्त्रोचित, सूक्ष्म और गंभीर यथार्थ तत्व है उनको, और उनके माध्यम से जो फल है वह बनता है, कैसा होता है, न्याय संगत होता है, न्याय परक होता है। इसलिए जो गैर शास्त्रोचित कार्य किए जाते हैं वे अन्याय से आवृत्त होते हैं। तो यहाँ न्याय की बात की जा रही है कि मार्ग बिल्कुल सच्चे जहां पर होते हैं, ऐसे किन लोगों के हैं, तो कहा सज्जनों के हैं। अब चाहे तो सज्जन भी आराम से अन्याय करें, जैसे संसार में 95-98% लोग अन्यायी होते हैं, अन्याय करते रहते हैं, देखकर भी अनदेखा करते हैं, दूसरों के लिए नियम कानून बघारते हैं, परंतु अपना बेटा हो, दामाद हो, बेटी हो, रिश्तेदार नातेदार हो, बंधु बांधव हो, या जिससे उन्होंने रिश्वत ली है, ऐसे घूसखोर लोगों को देखिए
तो वे लगातार अन्याय के मार्ग में परायण होते। तुलसीदास जी ने लिखा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो इसलिए दूसरों को खूब उपदेश देते हैं, परंतु स्वयं में वे सशक्त नहीं होते, न्यायी नहीं होते, अन्याय से युक्त होते हैं। तो सज्जनों को भी अगर वे चाहें तो अन्यायी हो सकते हैं, क्योंकि अन्याय करना आसान है और न्याय करना कठिन है। लेकिन फिर भी वे अन्याय का मार्ग नहीं अपनाते, हमेशा न्याय मार्ग पर ही संचरण करना चाहते हैं। विक्रमादित्य जी न्याय के लिए बड़े प्रसिद्ध राजा माने गए और उन्हीं के दरबार में कहा गया नवरत्न रहते थे। धन्वंतरिक्ष पण कावर सिंह शंकुर भेता भेताल भट्ट घट खर पर कालिदासा। क्या तो बरा है मिहिरो नृपते है सभाया, रत्नानि वही वररुचर नव विक्रमस्य। तो कहा नव लोग रहते थे, तो ये विक्रमादित्य बड़े ख्याति लब्ध रहे। मुगलों के यहाँ सम्राट तो अनेक आए जिन्होंने दिल्ली की राजगद्दी संभाली, लेकिन जहांगीर न्याय के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था। और जब उसके सामने एक धोबिन आई, उसने कहा, महाराज, महारानी ने हमारे पति को अपने बाणों से मार डाला है। उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाया और चला दिया। हमारे स्वामी की मृत्यु हो गई। रोती बिलखती हुई राजा के सामने आई और राजा ने कहा कि क्या तुम सही बोल रही हो? ध्यान रखना, हमारे यहाँ झूठ का बहुत बड़ा दंड होता है। उसने फफकते रोते हुए कहा, बिलखते हुए कहा कि महाराज बिल्कुल सत्य बोल रही हूं। जहांगीर ने कहा कि ठीक है, इसका निर्णय कल करेंगे, कल इसी समय फिर आना। न्यायालय में दूसरे दिन उपस्थित हुई हजारों लाखों लोग निर्णय सुनने के लिए बेताब थे, उत्सुक थे कि देखिए आज हुजूर क्या निर्णय करते। हुजूर पदासीन हुए। उन्होंने तब तक खंगाल लिया था कि वस्तुतः इसके पति की हत्या रानी ने ही की है। और जैसे ही वह महिला उपस्थित हुई, धनुष और बाण उठाया, कहा इसी धनुष पर बाण चढ़ाकर तुम्हारे पति की हत्या रानी ने की है, तो न्याय कहता है कि उसी धनुष पर बाण चढ़ाकर तुम उसके पति की हत्या कर दो। इसलिए न्याय का मार्ग यही है। और उठाकर उसने धनुष और बाण उस महिला को पकड़ा दिया। महिला रोई बिलखने लगी। उसने कहा, हुजूर, हमें ये अपेक्षा नहीं है, हम ये अब करके भी क्या करेंगे, इसलिए हमारा अन्य प्रबंध किया जाए। लेकिन यह निर्णय सुन करके सारी जनता जय जयकार करने लगी। तो ये है न्याय। लेकिन न्याय करने वाले लोगों की संख्या नगण्य। तो ऐसी स्थिति में न्याय सज्जनों को बहुत प्रिय होता है, वे उस पर संचरण करना चाहते हैं। बाद में उस महिला की पूरी व्यवस्था की गई। महाराज ने, हुजूर ने उसका पूरा व्यवस्थापन किया। प्रिया न्याया वृत्ति ही, वही बात यहां भर्तृहरि कह रहे हैं कि प्रिय माने जो अपेक्षित हो, परंतु भले ही अपेक्षित हो, लेकिन अगर अन्याय संगत है तो नहीं, उसमें भी न्याय प्राथमिक है। इसलिए न्याय वाली स्थिति पहले रखिए। न्याय करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि दूसरे का हृदय विदीर्ण न हो जाए। इसलिए माधुर्य भी उसके साथ साथ संचालित कीजिए तो अच्छा होगा। तो इसलिए कट्टरता के साथ न्याय करना और माधुर्य के साथ न्याय करना, ये दो पक्ष है भारत में। इसीलिए यहाँ का संविधान शिथिलन को प्राप्त करता है। फांसी तभी दी जाती है जब जघन्य अपराध हुआ। अगर जघन्य नहीं हुआ है, माने उसकी जान भी ली, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े भी किए, उसको सारे समाज में घुमाया भी, उसको नग्न भी किया, कई कई तरह के जो कुकृत्य कर दिए जाते हैं मृत्यु के साथ साथ, तब यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। तब उसे फांसी पर चढ़ाया जाता है। और अगर केवल हत्या किया है तो हत्या के बदले 20 वर्ष का कारावास दे दिया जाता है। और बुढ़ापे में जब कुछ करने लायक नहीं रह गए तो मुक्त कर दिया जाता है, या आजीवन कारावास, जब तक जिएंगे तब तक जेल में ही बंद रहेंगे, लेकिन फांसी का फंदा नहीं लगता।
तो इसलिए अपराध की कैटेगरी देखी जाती है कि किस प्रकार का है। न्याय में ये बिंदु बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ जो भारतीय समाज में शिथिलन है कि दंड दीजिए लेकिन उसको सुधार का अवसर भी दीजिए, यही है यहाँ प्रिय शब्द का अर्थ। तो ये प्रिया न्याय्या वृत्ति ही माने माधुर्य के साथ न्याय परक व्यवहार, ये सज्जन जानते हैं कि व्यक्ति को सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए। जब वाल्मीकि को डकैती करते हुए पकड़ा तो उन्हें मार्ग पर लाने का प्रयास किया गया, ये नहीं कि चाहते तो जो मिले थे वे विलक्षण संत थे और शाप दे देते, ये तत्काल विनष्ट हो सकते थे। लेकिन कहा कि जाकर पूछ कर आइए कि यह जो अब काम आप कर रहे हैं पाप का है और इससे भरण पोषण पूरे घर का कर रहे हैं, तो घर के लोग आपके इस पाप में हिस्सेदारी बटाएंगे, क्योंकि पाप का अन्न खाने वाला भी पापी माना जाता है। लेकिन जहां पति को ही या पुत्र का ही अन्न खाने के लिए वह विवश है, चाहता नहीं लेकिन बाध्य है, तो ऐसी स्थिति में पाप का हिस्सा वह नहीं लेगा। जैसे पत्नी है, बच्चे हैं या बूढ़े माता पिता हैं, तो वे उसका अन्न खाने के लिए विवश हैं। ऐसी स्थिति में वे पाप के भागीदार नहीं होंगे, भले ही वह अन्न दूषित है। या ब्राह्मण अपनी तपश्चर्या के बल पर दूषित अन्न भी खा लेता है, सीधा लेकर जाता है, और सीधा लेकर जाता है, घर में बनवाता है, खाता है या दूसरे के यहाँ खाता है। जब खाया तो आदमी अगर प्रदूषित है, नेगेटिव एनर्जी वाला है, तो भी उसका अन्न खाया, दूसरा आदमी पचा पावे न पचा पावे, लेकिन ब्राह्मण पचा लेता है। इसलिए वो त्रिकाल संध्या करता है। अगर करने वाला है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कोई क्षतिग्रस्तता नहीं आती, और जो अन्न खिलाता है उसे उतनी देर के लिए जो रश्मियां उसे मिलती हैं वो पुण्य में बदल देता है। इसलिए धीरे धीरे उसका पुण्योदय होने लगता है, पापों का क्षरण होने लगता है। इसीलिए न खिलाया जाता है, गाय को खिलाइए, ब्राह्मण को खिलाइए, तो ये पॉजिटिव एनर्जिक माने जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे जहां का अन्न लेते हैं उसको अपना फल प्रदान करते हैं, अपने पुण्य रश्मियों में से उसे प्रदान करते हैं। तो ये प्रिया न्याय्या वृत्ति ही माने सज्जनों में देखा जाता है कि वे माधुर्य परक न्याय पूर्ण वृत्ति से युक्त होते हैं, ऐसे व्यवहार पर चलते हैं जो न्याय परक भी है, किंतु उसमें जो माधुर्य है, प्रिय है, प्रियत्व है, इष्टत्व है, उसका भी दर्शन करते हैं, उसको भी साथ साथ लेकर चलते हैं, अर्थात उसे सुधार का अवसर देते हैं। और क्या है तो कहा अशुभंगे पी मलिनम असुकर। अशुभंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि प्राण संकट में आ जाता है। जब प्राण लोगों के संकट में आते हैं तो क्या करते हैं, तो हर प्रकार का पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अशु माने प्राण, अशु अशु असव है, लेकिन ये बहुवचन में ही होते हैं, तो इसलिए संख्या इनकी 5 होती है, प्राण अपान व्यान उदान समान। तो ये पंच प्राण है। तो कहा अशु का जहां भंग हो रहा हो, क्षरण हो रहा हो, प्राण संकट में आ रहे हो, तो क्या करते हैं, लाख प्राण संकट में आवे, लेकिन फिर भी जो सज्जन हैं वे सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। मलिनम असुकर, सुकर माने जो आसानी से किए जाने योग्य है, सुकर है, सरल है। लेकिन असुकर जो अकरणीय है, जिसे नहीं करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कहा मलिनम, जो मलिन है, दूषित। तो मलिनम असुकरम माने दूषित कर्म नहीं करते। अब तमाम लोग दूषित कर्म कर लेते, जब देखा कि प्राण संकट में आ गए तो झूठ पर झूठ बोलना आरंभ कर देते हैं, और उसी के बहाने से चाहते हैं कि बच जाए। लेकिन बचता तो वही है जिसको भगवान चाहते हैं, अर्थात जो आपने अच्छे खराब कर्म किए हैं उसका फल तो आपको भोगना तय है, इसलिए उसे पाएंगे। इसलिए कभी नहीं घबराना चाहिए। सज्जन इस बात को जानते हैं कि हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे,
इसलिए हम लाख झूठ बोलने का प्रयास करें और उससे फल प्राप्ति चाहें तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जो लिखा है वो पहले से ही है। इसलिए भाग्य हमारा कर्म से ही बना है हमारी। अगर हमने खराब कर्म अतीत में किए हैं तो चाहे ब्रह्मा चाहे शंकर, कोई उसे बदल नहीं सकता, जान लीजिए। इसलिए चाहे देवता चाहे वहां तक कि लोग डाकिनी शाकिनी पिशाच बेतालिनी भूत प्रेत आदि की पूजा करते और खूब चाहते हैं कि हमारा काम बन जाए, और लेकर अगरबत्ती रोज धूप दीप नैवेद्य कुछ नहीं, आज जो कर रहे हैं उस वह फल आगे देगा। तो क्या भूत प्रेत की पूजा कर रहे हो? तो सीधे परब्रह्म की उपासना करो। आज नहीं कल भविष्य सुधर सकता है, इसलिए आज का किया कर्म 50 साल 100 साल अगले जन्म में मिलेगा उसका फल, लेकिन मिलेगा। लेकिन आज जो प्राप्त कर रहे हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं संभव है। अगर कोई कर सकता है परिवर्तन तो सिवाय परब्रह्म के कोई नहीं कर सकता। हाँ, उन्हीं की कृपा से कोई देवता भी कर दे तो कर सकता है, बाकी और कोई भी नहीं कर सकता। और वे भी जब आपका सत्कर्म देखते हैं तभी उसमें कोई न कोई परिवर्तन करते हैं। तुलसीदास जी लिखा है, भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी। जो त्रिपुरारी है, त्रिपुर का वध जिसने किया है वही भावी मेट सकते हैं, लेकिन अपनी ही भावी नहीं मेट पाए। भगवान शंकर ने देखा कि अब सती की मृत्यु आ गई है, उन्होंने जान लिया कि लाख समझाने से काम नहीं होगा। समझाने का प्रयास किया उन्होंने, थोड़ा सा समझाया, कहा कि वहां पिता के यहां मत जाओ, लेकिन देखा कि बार बार घर के अंदर बाहर होने लगी तो समझ गए कि इनका मन व्यग्र है, जाएंगी जरूर। और गई किस लिए? फटकारने के लिए कि कैसे न्योता नहीं दिया हमारे पति को। लेकिन हो क्या गया? दाह हो गया, जलकर मर गई। तो इसलिए शंकर को ये पता था, इसीलिए उन्होंने कहा, होई है सोई जो राम रचि राखा। इसलिए जो उन्होंने लिखा है उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता, होगा वही। इसलिए भावी को अगर वही चाहे तो मिटा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए जो कर्म आप करके आए हैं उसका फल तो भोगना ही भोगना है। अब आगे का सुधारिए। इसलिए अब भी समय है कि डाकिनी शाकिनी की पूजा छोड़ करके उससे 15-20 तो इकट्ठे डिमांड मत करिए, बल्कि आप बिना किसी डिमांड वैसे ही आप उपासना कीजिए परब्रह्म की, भगवान विष्णु की, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण मार्ग धीरे धीरे सही होने लगेगा। कुछ मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारा अंतःकरण आपका जानते हैं। इसलिए वे पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं कि है क्या, ये चाहता क्या है। इसलिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना कुछ कहे आप चलते रहिए, वो हमेशा आपका कल्याण ही करे। तो कह रहे हैं कि सज्जन कैसे होते हैं? चाहे जितने प्राण संकट में आ जाएं, लेकिन ये जानते हैं कि अगर प्राण जाने हैं तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी मलिन काम नहीं करते। मलिनम असुकरम, काम मलिन कार्य नहीं करते। सु दोष अगर ये सब होते हैं तो प्रत्यय लगता है, कौन सा? खल प्रत्यय होता है, जो कहाँ आया है? न लोकाव्य निष्ठा खलर्थत त्रिनाम। अभी ताजा ही पढ़ा था, कहाँ? कारक प्रकरण में जब षष्ठी विभक्ति का अध्ययन हो रहा था तो षष्ठी का निषेध था वहां, तो वहां खल प्रत्यय था। खल में ख ल, ख का लोप, ल का लोप, शेष रहता है, वही जुड़ जाता है। तो क्री धातु से जुड़ गया, सु पूर्व में विराजमान रहते बन गया सुकर। तो सुकर, दुष्कर, ईशतकर आदि शब्द बनते हैं। तो यहाँ है असुकरम, काम मलिनम असुकरम, माने मलिन कार्य न करना। तो ये जो खल प्रत्यय यहाँ पर लगा है वह कर्तव्यता के अर्थ में है, और न सुकर्म, सुकर्म यहाँ नहीं है। तो कहा जो करना उचित नहीं है उसे ये लोग जानते हैं सज्जन, इसलिए मलिनम असुकर्म, मलिन काम न करना, अर्थात दूषित काम ये कभी नहीं करते, भले ही अशुभंगे प्राण संकट में आ जाए। क्योंकि व्यक्ति जानता है कि प्राण से बढ़कर क्या है। कोई भले ही कितनी पतित योनि में गिरा हो और वह जानता है कि हम कीड़े बने हैं, मर जाएंगे तो दूसरी अच्छी योनि पाएं, लेकिन फिर भी वह कीड़ा मरना नहीं चाहता।
क्योंकि वह केवल भोग योनि है और भोग उसका कर्म नहीं गिना जाता। जब मर जाएगा तो अच्छी योनि में जा सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत नीच आदमी था तब जाकर वो कीड़ा मकोड़ा बना है, और बन गया। अगर वह मरेगा तो फिर आगे से अच्छी योनि पा सकता है, लेकिन फिर भी वह अपनी योनि खोना नहीं चाहता और उसी में रहना चाहता है, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। यह दुसह दुख हाथी को भी उतना ही होता है और चींटी को भी उतना ही होता है, इसलिए सबको दर्द बराबर होता है, उसका अनुभव सबको बराबर होता है, तो इसलिए मरना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी अगर सज्जन के प्राण संकट में आ जाएं तो भी वह अपना कोई बचाव नहीं करता। जैसे आपने चारुदत्त को देखा है, चारुदत्त के सामने मृत्यु खड़ी थी लेकिन जरा सा भी झूठ बोला, जैसा वहां पर प्रमाणित कर दिया गया और दूषित राजा ने समझ लिया, वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जान रहा था कि अगर मृत्यु परमात्मा ने इसी बहाने लिखी है तो फिर हो ही जाएगी, लेकिन मृत्यु हुई नहीं। इसलिए कि आदमी सच्चा था और सत्य में वो जय थे, सत्य की जय होती है, तो इसलिए परमात्मा ये देखते रहते। तो ऐसी स्थिति में सच्चे हृदय से की गई भक्ति निश्चित रूप से उद्धार करती ही है। और अंत में वह बच गया, बचा लिया गया, राजा भी मारा गया, शकार को न क्षमा कर दिया गया होता है, अगर उसी चारुदत्त ने ही क्षमा किया, ये भी सहिष्णुता देखी, अन्यथा वह भी मारा जाता। तो फिलहाल यही जो उसे क्षमा कर दिया, यह ऐसा न्याय है जिसे मधुर न्याय कहते हैं, कि सुधार का अवसर प्रदान कर दिया। कहा अशुभंगे, प्राण संकट में होने पर भी मलिनम असुकरम, का दूषित कार्य न करना, क्योंकि प्राण जब संकट में आते हैं तब व्यक्ति जरूर दूषित काम करने पर उतर आता है। उसके पहले तक सच्चा होता भी है तो भी जो उसमें सामान्य रूप से सच्चे कार्य करने वाले हैं वे भी वहां फिसल जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे बचते हैं जो उस पर भी उन्हें जरा सा भी भय नहीं होता, क्योंकि उनका सत्य गुण बहुत प्रबल होता है। वहां तमस और रजस धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और क्या है जो रहता है सज्जनों में, कहा असंतः तू न अभ्यर्थ्या, जो असंत होते हैं उनसे कभी कुछ न अभ्यर्थ्या, अभ्यर्थनीय नहीं होता, कुछ मांगने योग्य नहीं होता, उन्हें कुछ मांगना नहीं चाहिए। किनसे? का जो असंत है, असंत माने जो असज्जन है, दुर्जन लोग हैं। संत संतौ संतः, असन असंतौ असंतः, तो यह संता प्रथमा बहुवचन का रूप है। जो सन नहीं है असन है, अर्थात जो सज्जन नहीं है दुर्जन है। असधात से शत्रु प्रत्यय लगा है तो बना है सत, असत का उल्टा हो गया असत, असत का रूप चला असन असंतौ, असंतः प्रथमा का बहुवचन। तो कहा जो असंत है अर्थात जो दुष्ट लोग हैं उनसे न अभ्यर्थ्या, कुछ भी अभ्यर्थनीय नहीं होता। तो यहां पर क्या है, ये असंतः क्या है, करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, क्या है ये? देखिए फिसल गए ना, ये कर्म है और यह कर्म प्रथमा में आ गया है इसलिए कि ये प्रधान हो गया है। अब प्रधान होकर के यह प्रथमा में आया है। क्यों प्रधान हुआ? क्योंकि यहां अभ्यर्थ्या आया है। यहां पर कौन सा प्रत्यय लगा है? अभ्यर्थ्य, अंत में यह है, यह जो दिख रहा है यत का, क्यप का, अण्यत का, किसका है? यत प्रत्यय क्या है? अर्थ धातु से यत प्रत्यय लगा, बन गया अर्थ्य। अब अभी उपसर्ग लग गया, बन गया अभ्यर्थ्य। तो यहाँ कर्मवाच्य और भाववाच्य के अर्थ में यत होता है, कृत्य प्रक्रिया के अंतर्गत है ये, इसलिए वही यहां आया है। तो कहा दुर्जन से मांगने योग्य नहीं है। तो यहाँ दुर्जन से मांगने योग्य नहीं है तो कौन मांगता है? सज्जन मांगेगा तो सज्जन कर्ता हो गया, और जिससे मांगा जाए वो कर्म हो गया। वही कर्म अगर अप्रधान होता तो द्वितीया में होता,
लेकिन यह प्रधान हो गया इसलिए कि यहाँ जो यत प्रत्यय लगा है ये कर्मवाच्य में है, तो कर्मवाच्य में होने के कारण यहाँ कर्म प्रधान हो गया, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म ही प्रधान होता है। अब प्रधान होने के कारण यह प्रातिपदिकार्थ कहलाया। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा के कारण इसमें प्रथमा विभक्ति लग गई है, ध्यान रखिएगा। इसलिए है जरा छोटा लेकिन घाव करे गंभीर, तो पूछ लेगा तो आप फंस न जाएं, ध्यान रखिएगा। कहा असंतः न अभ्यर्थ्या, कहा जो दुर्जन है उससे कुछ मांगना नहीं, अर्थात ये जो सज्जन लोग हैं बिल्कुल नहीं मांगते दुर्जन से। क्यों? क्योंकि दुर्जन पहले तो देगा नहीं, दुर्जन है, कहेगा भी कि हम दे देंगे तो भी वो दे दे, अभी समझिए बड़ा मुश्किल है। और अगर दे भी दिया तो क्या करेगा? सैकड़ों लोगों से कहेगा, जब तक जिएगा तब तक कहेगा, और उसके बदले में अनेक प्रकार के आपसे दुष्कृत्य भी कराना चाहेगा, इसलिए कि दुष्ट है। एक सूक्ति है ना, परम विरोधोपि समम महात्मा भी, किसने कहा है? भारवी ने कहा है ना, परम विरोधोपि समम महात्मा भी, महात्माओं के साथ किया गया वैरभाव भी अच्छा है। इससे अनार्य संगमात, अनार्य माने नीच के संगम से, मिलन से, नीच से मिलन न हो और किसी महात्मा से विरोध भी हो जाए तो अच्छा है, इसलिए कि नीच है तो हमेशा त्रस्त करेगा, महात्मा है तो कभी त्रस्त नहीं करेगा। बात हो गई वो चलता बना, फिर उस पर विचार भी नहीं करेगा और कभी आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी नहीं करेगा। ये उसका स्वभाव होता है सज्जन का। इसलिए सज्जन कभी भी बात को संधारित करके बार बार बदला लेने का यत्न नहीं करता, षड्यंत्र नहीं करता, अपने कार्य में लगा रहता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर सज्जन नहीं है, दुर्जन है, तो उसको कदाप मत मांगना। पहली बात तो किसी से मांगना नहीं, क्योंकि मांगना प्रायः प्रयासों की हमारी आवश्यकताएं ही न हो। लेकिन लोक है तो लोक व्यवहार में बिना इस प्रकार से कार्य नहीं संचालित होते, तो भी ऐसे व्यक्ति को जरूर समझना जो सज्जन हो। और जब सज्जन से कोई कार्य कहेंगे तो कार्य के होने की भी संभावना होगी, और करेगा भी तो जीवन भर किसी से कहेगा भी नहीं कि हमने कोई कार्य इनका किया था। इसलिए भाव है कि असंतः नाभ्यर्थ्याः, जो असज्जन है, दुर्जन है, उनसे कुछ भी न मांगना, ये सज्जनों का गुणधर्म है। और अगला क्या है? कहा कृषधनः सुहृदपि याच्यः, अगर कोई आपका मित्र है लेकिन आप जानते हैं कि बड़ा गरीब है, तो उससे भी कभी याचना न करना, क्योंकि जब आपको पता है कि यह देने योग्य नहीं है तो वह दे कैसे सकेगा आप, और नहीं देगा तो चूंकि आपका मित्र है सच्चा, तो फिर उसको बेहद कष्ट होगा कि हम दे नहीं पाए, और बार बार यह कष्ट उसे पीड़ा प्रदान करेगा। सच्चे मित्र तो संसार में पहली बात न के बराबर ही मिलते, इक्का दुक्का मिल गए। आपके कितने मित्र? कहा 400, हमारी लिस्ट में है, ढूंढिए तो चारों उठ नहीं मिलेंगे। धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल परखिए चारी। आपने धीरज की परीक्षा कब होगी? जब आपका सत्वगुण मजबूत होगा। और धर्म, जब आपने धर्म किया होगा तभी प्राण संकट में आए तो, लेकिन बच गए। तो कब? जब धर्म किए रहेंगे, जब डाकिनी शाकिनी की पूजा किए रहेंगे और डिमांड किए रहेंगे, तो आपने कुछ अर्जित किया ही नहीं, भगवान को आपने ऋण दिया ही नहीं, तो उसका संकलन ही नहीं है, तो ब्याज क्या पाएंगे? नहीं तो मूल ब्याज सब वहां उपस्थित हो जाता है। जैसे व्यक्ति अपना धन किसी के पास रखता है तो ब्याज बढ़ती रहती है। आपने कोई उपासना का बैलेंस ही नहीं बनाया, धर्म का बैलेंस ही नहीं बनाया, तो कुछ नहीं बना। और जब कुछ नहीं बना, यहाँ तो आदमी गया एक दिन पूजा करने, कहा हनुमान जी बंधवा पर गए, मंगलवार की डिमांड कितनी किया? कहा 7 चीज कह कर आए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी हो जाए, परीक्षा में हो जाए, हम सबसे ऊपर हो जाए, टॉप कर जाए।
दुनिया भर की डिमांड की पूरी एक लंबी लिस्ट प्रस्तुत कर देता है। बताइए, आपने कमाया कुछ नहीं और लिस्ट दे दी तो क्या पूरा हो जाएगा? इसलिए हमेशा धर्म पहले किया जाता है और उसका फल परवर्ती काल में मिलता है। और वह सोचता है कि तुरंत मिल जाए, तुरंत कुछ नहीं होता, ये जान लीजिए। इसीलिए कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो पूजा किया कितने दिन, 1 महीना लगातार, और जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो फेल हो गया, तो हनुमान जी को अपशब्द कहने लगते हैं, आप कभी नहीं जाएंगे अंदिर मंदिर, सब बेकार है पूजा पाठ। अरे मूर्ख, जब तुमने पुराना का कर्म अच्छा किया होता तो अच्छा होता है। आज जो किया है इसको भगवान ने रख लिया है, जब अवसर आएगा पहले पाप भोग लो न पीछे वाला, आज इसका सीरियल से नंबर आएगा तो इसका पुण्य भी शुरू होगा। तो लोग हैं कि तुरंत ही चाहते हैं कि बस फटाफट हो जाए, इसलिए मित्र बड़े कठिन हैं। धीरज धर मित्र अरुणारी का पत्नी को परखना, ये भी मौके पर ही दिखाई पड़ता है कि काम आई कि नहीं आई। वाल्मीकि से ने पूछा जाकर, कहा कि हमारा पाप लोग खा पी रही हो, मैं सब चोरी करके डकैती करके ले आ रहा हूं, दे रहा हूं। कहा हम क्यों, हमारा जो दायित्व है घर में खाना बनाना, खिलाना, आपकी सेवा करना, इसलिए इतना दायित्व तो पूरा मैं करती हूं। अब कहां से आप ले आ रहे हैं ये आप जाने, और आप जो अगर कुकृत्य से ले आ रहे हैं तो उसका फल आप भोगें, उसके फल में हमें क्यों सहभागिता दे रहे। तो क्या हुआ, परख लिया और आए और साक्षात पैरों पर गिर पड़े, कहा कि आपने तो मेरी दृष्टि खोल, अब कभी मैं डकैती नहीं करूंगा। इसलिए मार्ग ही बदल गया। तो ये है, कभी कभी सुधार का अवसर देने पर व्यक्ति में परम सुधार आ जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, यह आमूल चूल परिवर्तन है। तो जब व्यक्ति के हृदय में स्पंदन होने लगता है, जान जाता है वास्तविकता, तो अपने कुकृत्यों से अपने को दूर कर लेता है। तो मित्र चौथे नंबर पर मित्र है। मित्र क्या है, कहा पापान निवारित, जो हमें पापों से हटाता है, योजयते हिताय, अच्छे कामों में लगाता है। लोक में यही दिखाई पड़ता है, आप मार्ग से विचलित हो रहे हैं तो सही मार्ग पर ले आएगा, सभा में आपकी प्रशंसा करेगा, जबकि अलग जब मिलेगा अकेले में तो आपको समझाएगा कि आपने ये गलत किया, ये गलत किया, सुधारिए आगे। लेकिन कभी सभा में दूसरों के सामने आपकी अप्रशस्ति नहीं करेगा, निंदा करता नहीं देखा जाएगा। बड़ान प्रकटी करो, और जब कभी आपत्ति आएगी तो दौड़ खड़ा हो, और अन्य लोगों को देखेंगे तो आपत्ति के समय भाग खड़े होंगे, जल्दी कोई सामना आपके सामने नहीं आना चाहेगा। तो ये जान लीजिए, इसे लोग कूटनीति और राजनीति का चरण कहते हैं। जब तक उसके पास सब धन है तो फिर सारे लोग मददगार हैं, और जब मुसीबत आई तो सब भाग जाते। उस समय जो आ जाए उसी को समझिए असली मित्र। तो आप अगर कोई ऐसा मित्र है, सुहृद सुष्ठु हृदय यस्य सह सुहृद, जिसका हृदय साफ है, बहुब्रीहि समास का शब्द है, का लेकिन वह कृष धन, माने धन कमजोर है, कृषम धनम यस्य सह कृष धन, का जिसका धन कमजोर है, जिसके पास धन नहीं। जब धन नहीं है तो ऐसे मित्र से कभी भी याचना न करना। तसुहृदपि न याच्य कृष धन, यहां भी वही याच्य है, वे प्रत्यय विराजमान है कर्म वाला, कर्म के अर्थ में। तसुहृदपि, सुहृद से भी, यहां भी प्रथमा का एक वचन, सुहृद सुहृदौ सुहृदः। तो यहाँ सुहृद धन पिता की जगह दा हो गया है ना। कौन सा सूत्र है, झलाव जशोन्ते, इसका प्रयोग हो गया। तो कहा सुहृदपि न याच्य कृषधनः, का कृषधन अर्थात निर्धन मित्र से भी कुछ न मांगना, क्योंकि दे नहीं पाएगा तो उसे बड़ा कष्ट होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। और विपत्ति उच्चैर धैर्यम, अगर कहीं विपत्ति आ जाए, आपके सामने आपत्ति आ जाए, तो फिर क्या करना, केवल धैर्य धारण करना कि जो परमात्मा ने लिखा होगा होगा वही, हम उसे टाल नहीं सकेंगे। जो भी पैदा हुए हैं सब मरे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो आया नहीं और मरा नहीं। तो इसलिए जो आता है उसे जाना भी तय है। तो चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे विचारक हो, चाहे आचार्य हो, चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे किन्नर हो, चाहे यक्ष हो, सब मरे।
तो जो आया है वो जाएगा, यही ब्रह्मांड का, संसार का नियम। सिवाय परब्रह्म को छोड़कर सारे लोग जो पैदा होंगे उनकी मृत्यु होगी, यही सार्वभौम सत्य है, यही दार्शनिक सिद्धांत। इसलिए कभी भी मृत्यु से भयाक्रांत नहीं होना चाहिए। हम उसे रोक नहीं सकते, जो हमारे वश में नहीं है उसे हम क्या कर सकते हैं। लोग करते हैं 900 करोड़ का घोटाला, इसलिए कि 10 साल ज्यादा जी लोगे, कि ज्यादा पैसा है तो भगवान से कहोगे कि हमको 10 साल और बचा लीजिए, हम आपको इतना दे रहे हैं, इसमें से 500 करोड़ आप भी ले लीजिए, यमराज से कहेंगे। आइए बात आपकी सुनी जाए तो जरा सोचिए, चाहे जितना पैसा आप कमा लें, लेकिन आपका 10 मिनट का काम भी इतना पैसा नहीं कर सकता कि इतनी देर और आपको बचा ले। जब प्रभु समय आपका पूर्ण कर देंगे तो निश्चित रूप से आपकी विदाई तय है। इसलिए किस धन के लिए परेशान है कि हमारे पास इतना और बढ़ जाए। जब जानते हैं कि यह शरीर क्षणभंगुर है, क्षणिक है, तो फिर किस बात से भय है। भय सिर्फ इससे करिए कि हमसे कोई खराब कृत्य न होने पावे। ज्यादा से ज्यादा हम धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर ही चलते रहें। जब मृत्यु के आपको आना होगा तो आवे, और जाना होगा तो हम आसानी से चले जाएं। लेकिन विपत्ति जब आती है तो व्यक्ति घबरा जाते हैं। संसार में यही दिखाई पड़ता है। विपद विधन पद्धन रूप चलता है, विपद विपदौ, विपदा सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनता है विपद, माने विपत्ति काल में उच्चैर धैर्य, उन्नत कोटि का धैर्य रखते हैं कौन? सज्जन। आपने देखा अभी बात चली थी शंकर, तो जानते थे और वही हुआ, तो क्या उन्होंने धैर्य नहीं रखा? उन्होंने धैर्य बनाए रखा कि जो होगा उसे हम रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो परब्रह्म कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा था, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली ही एक ही बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। कहा मैं परब्रह्म हूं, राम ने यही दिखाया ना। कहा मैं एक बाण से बाली को मारूंगा, चाहे रुद्र चाहे शंकर चाहे और चाहे ब्रह्मा चाहे, लेकिन प्राण शरीर से निकाल दूंगा और फिर किसी में साहस नहीं है जो दोबारा डाल देगा। ये क्या है? विष्णु की सर्वोच्चता है, सर्वशक्तिमत्ता है। उन्होंने दिखाया है कि हमारे बराबर दूसरा कोई देवता है नहीं, क्योंकि ये देवता तो सब जीवात्मा है, अकेले हम ही परमात्मा है। इस बात को उन्होंने लोक में दिखाने का यत्न किया है। किसे? जो जरा सा भी बुद्धिमान है उन्हें समझना चाहिए कि केवल एक ही तत्व है जिन्हें परब्रह्म कहते हैं। सैव रामः सैव कृष्णः सैव विष्णु, वही है, उनके अलावा और कोई नहीं है। इसी बात को कृष्ण ने गीता में अपने विराट स्वरूप के प्रदर्शन के साथ अर्जुन को समझाया है कि मैं ही हूं, इसलिए सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। केवल मेरी शरण में आओ और बाकी ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। सब क्षणिक है, सब मरेंगे, सबकी मृत्यु होगी। उनके पास जो शक्तियां हैं उनमें से थोड़ी सी कल्याणकारिणी शक्तियां आपको देंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन पूर्णकालिक नहीं है, इसलिए वे परम शक्ति संपन्न नहीं है। इसलिए आपका वह कार्य नहीं कर सकते जो कि परब्रह्म के द्वारा संपन्न हो सकता है। तो ये शिक्षा दे रही, इसलिए उन्होंने समझाया। ऐसे सज्जन लोग जिनके सामने विपत्ति आती है ये वास्तविकता जानते हैं, वे शास्त्र जानते हैं, उसका रहस्य जानते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखते हैं। जानते हैं हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए सिवाय धैर्य के, धारण के, उसको धारण करने के हमारा वश नहीं है, इसलिए वही धारण किए रहें। कैसा धैर्य? उच्चई ही धैर्य। उच्चई ही माने उन्नत कोटि वाला। ये उच्चई ही नीचे ही तृतीया का बहुवचन न समझिए। ये क्या है? प्रथमा का एक वचन अव्यय है, क्योंकि इसी के साथ लगा। अव्यय में विभक्तियों के सुप्रत्यय होते, लेकिन किस विभक्ति वाला लगा है इसमें अलग अलग विधान होते हैं। जैसे अंतरा माने बीच में माने सप्तमी। अब अंतरा में की प्रत्यय आया है, क्योंकि सप्तमी वाला वही ना प्रत्यय होता है, में और पर सप्तमी में ही तो आता है, तो वही अर्थ विरासता है, इसलिए वह प्रत्यय आया और अव्ययादात सुपर से उसका लोप हो गया। इसलिए जिस अर्थ में अव्यय विराजे
उसी अर्थ का सुप्रत्यय उनमें मानना चाहिए। ज्यादातर विद्यार्थी समझते हैं कि जैसे रामई ही, बालकई ही, वैसे उच्चई ही, नीचई ही पूछा भी जाता है तो तृतीया बहुवचन लगा बैठते हैं। लेकिन किसके साथ है? धैर्यम के साथ है। धैर्यम प्रथमा का एक वचन है ना। क्या है? कहा कि विपत्ति काल में उच्चैर धैर्यम। तो यहाँ जब धैर्यम प्रथमा एक वचन है तो उसका विशेषण भी प्रथमा एक वचन में ही होगा। तो इसलिए प्रथमा एक वचन का सुप्रत्यय आया और अव्यादात सुपह से उसका लोप हो गया। क्या है? दैट इज कॉल्ड कॉमन सेंस। ये क्या है? ये किताब में टीका में नहीं लिखा होगा। इतनी तमाम बातें आपको स्वस्थ चिंतन से पता होनी चाहिए होंगी। तो इसलिए जहां शास्त्र की बात आवे, साहित्य की बात आवे, वहां उसके द्वारा, जहां व्याकरण की बात आवे वहां व्याकरण पढ़ने के द्वारा, सिद्धांतों को जानने के द्वारा जब आपके चिंतन होने लगते हैं तो धीरे धीरे इनमें प्राखर्य भर आता है, तो बातें स्पष्ट होने लगती हैं। तो विपद उच्चैर धैर्यम, विपत्ति काल में उच्च स्तर का धैर्य रखना, ये रखते हैं क्योंकि वास्तविकता जानते हैं। और क्या गुणधर्म है इनका? अंतिम कह रहे महताम च पदम अनुविधेयम। और जो महान लोग हैं उनके कदम पर चलना। महताम, महताम षष्ठी का बहुवचन। महत शब्द है, महान महानतौ, महानतः रूप चलता है। महताम षष्ठी का बहुवचन। महतः महतोह महताम। तो महताम माने महान लोगों का क्या पदम, पैर, कदम, अनुविधेयम माने ग्रहण करने योग्य है। अनुधन, विधन, धाधन, कौन सा प्रत्यय लगा? धा धातु से यत प्रत्यय लगा, तो यहां गुणादेश हो जाता है ना। तो क्या हो गया? गुणादेश किससे हो जाता है? पूछा गया था एक बार टीजीटी। ईद्यति, यत प्रत्यय परे रहते आकारांत धातु के आ को ई आदेश हो जाता है। ज्ञान धातु से या यत प्रत्यय लगा गे, ध्यय धातु से यत लगा ध्येय। उसी प्रकार से यहां क्या है? धा धातु से यत लगा बन गया ध्येय। अब दो उपसर्ग लग गए अनुधन भी ना, अनु और भी लगे अनुविधेय। अब ध्यान रखिएगा, इसको अनुविधेय उपसर्ग पहले है इसलिए लेप प्रत्यय न समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर लेप प्रत्यय लगा होता तो बाद में आने वाले लोप हो जाता, लेकिन यहाँ कहाँ लोप है? अनुविधेयम किसके अनुसार है? पदम के अनुसार। पदम अनुविधेयम, पद रखना चाहिए। पदम किस विभक्ति में है? प्रथमा के एक वचन में, द्वितीय वाला नहीं है। है क्या? करता है, कर्म है। क्या है? अरे कर्म है, कर्म प्रधान हो गया इसलिए प्रथमा में आया, जो अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। तो पदम अनुविधेयम, कदम रखना चाहिए। किसके अनुसार? महताब, महान लोगों के अनुसार। अर्थात जैसे महान लोगों ने कदम रखे हैं वैसे कदम हमें रखने चाहिए। क्या है ये शास्त्र की बात नहीं। सबसे बड़ा क्या है? वेद है। वेदों के नीचे क्या है? शास्त्र। शास्त्रों में उपनिषद आदि हैं। अगर मान लीजिए वेद और शास्त्र में विरोध होता है कहीं, तो किसकी बात मानेंगे? वेद की मानेंगे। शास्त्र के बाद क्या है? स्मृतियां हैं। अगर किसी स्मृति में और शास्त्र में विरोध होता है तो किसकी बात मानेंगे? शास्त्र की मानेंगे, स्मृतियों की बातें नहीं मानेंगे। और स्मृतियों में और परवर्ती लोगों के आचार्यों के मत में विरोध होगा तो किसकी बात मानेंगे? तो स्मृतियों की बात मानेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है। स्मृति और इसके साथ साथ इतिहास पुराण के ग्रंथ जैसे रामायण है, वाल्मीकि का रामायण या उनका वेदव्यास का महाभारत, इनमें किसकी बात मानेंगे? रामायण और महाभारत की बात मानेंगे। तो वे त्रिकाल दृष्टा रहे हैं। और जो स्मृतियां हैं उनमें अनेक स्मृतियां ऐसी हैं जिनमें वह गांधीर्य नहीं है जो उनमें है। तो इसलिए वहां पर रामायण महाभारत प्रधान हो जाता है। तो ये शास्त्र के नियम है। अब जिसने जैसा देखा है उसने वैसा बताया है।
और परवर्ती काल में तो लोगों ने पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या धर्म बता दिया, जिसके कारण उनका धर्म धर्म रह ही नहीं गया, पंथ बन गया। चंद लोगों को जोड़ा और धीरे धीरे लाखों की संख्या उनके साथ जुड़ गई। अब उन्होंने जो उपदेश दिया उनके अनुयायी भी बन गए, उनके वे उपदेष्टा भगवान मान लिया और भगवान मानकर उनकी सेवा शुश्रूषा की, जबकि थे क्या, अत्यंत निकृष्ट रूप से उन्होंने बातें बताई, कहीं भी शास्त्र का लेश नहीं। और लेकिन वही पंथ आज इतना व्यापक पैमाने पर हो गया कि उसको हटाया नहीं जा सकता। और कहते हैं कि हमारे पंथ में ये है, हमारे धर्म में ये है, उसको धर्म मानते। तो ऐसी स्थिति में हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हमारा वेद क्या कह रहा है। तो पहले नंबर वह है, इसलिए वैदिक बातों को कहने वाले जो शास्त्र या परवर्ती ग्रंथ हैं उन्हीं को महत्व दिया जाना चाहिए। और ऐसा करने वाले कौन से लोग हैं? वही महत हैं, वही महान लोग हैं। महान वही है जो शास्त्र मार्ग पर चलते हैं, वेद मार्ग पर चलते हैं, वेद मार्गों से विरक्त होकर नहीं रहते। महाजनु ये नगतः सपंथा, जिस पर महान लोग चले हों वही वस्तुतः मार्ग है। हम वेद नहीं पढ़ सकते, क्लिष्ट प्रतीत होता है, हम उसके अर्थ नहीं जानते, तो फिर महान विद्वान लोगों के द्वारा किए गए आचरण पर ध्यान दीजिए और उसका प्रवचन सुनिए। वह शास्त्र की बातों को बताएगा, लेकिन पहले तो आपको यह पहचान होनी चाहिए कि वस्तुतः वह महान है अथवा नहीं है। तो इसलिए परब्रह्म की शरण में जाएंगे तो ऐसे परमात्मा से, ऐसे परब्रह्म के उस अंशभूत महात्मा से मिला देंगे, और जब मिला देंगे तो आपका कल्याण हो जाए। इसलिए कह रहे हैं महताब, तो ये महाजन सेठ वाला नहीं कि बेच रहा है इसलिए बनिया महाजन है। यहाँ महाजनों ये निगतः सपंथा, जिस कुमार्ग से महान लोग गए हैं, अर्थात बड़े बड़े दर्जे के हमारे ऋषियों महर्षियों ने जो मार्ग अपनाए हैं, जो उन्होंने शिक्षाएं प्रदान की हैं हजारों लाखों साल पहले, उन पदों पर हमें चलना चाहिए। और वही मार्ग सज्जन अपनाते हैं। उन्होंने कहा है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, इसलिए हम ब्राह्म मुहूर्त पर में उठना आवश्यक समझते हैं और उठ जाते, तो हमें लाभ मिलेगा। तो ये इतने तथ्य हुए, कितने हो गए कुछ, तो 6 पहले और 6 फिर बाद में क्या करते हैं, काइदम इस विषमम, माने भयंकर असिधारा व्रतम, तलवार की धार पर चलने के व्रत को सदा सज्जनों को केन उद्दिष्टम, किसने बताया है, अर्थात सज्जन किसके द्वारा आदिष्ट किए गए हैं। दिशधातकता प्रत्यय लगा यक्ता कर्मवाच्य में, इसलिए केन उद्दिष्टम, किसके द्वारा बताया गया है, किसे, सज्जनों को बताया गया है। तो शताब में यहां तृतीया के बजाय षष्ठी का प्रयोग है वैकल्पिक रूप से। तो ये जो केन उद्दिष्टम, किसके द्वारा बताया गया है, केन क्या है, केन यहां पर कर्म है, यही है, कर्ता है जो अप्रधान हो गया है। अप्रधान होकर के तृतीया में चला जाता है कर्ता। जब अक्ता प्रत्यय का प्रयोग होता है, कर्म क्या होता है, प्रधान होकर प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त हो जाता है। अक्ता की विशेषता है, अक्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रत्यय। तो कहा केन उद्दिष्टम, भला किसने कहा है कि आप भयंकर तलवार की धार पर चलिए, क्योंकि ये सारे व्रत तलवार की धार पर चलने के समान ही है। हम तलवार की धार पर चल रहे हैं, कब जरा सा तिरछी हो जाए कि धंस जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इन मार्गों पर चलना भी बड़ा कठिन है। लोगों को लगता है कि हमने सारे जीवन का सुख छोड़ दिया, इंद्रियों का जो भोग सुख था, विलास का सुख था, वो सब छोड़ दिया। और यह शिक्षा जब दी जाती है तो भोगी लोग, विलासी लोग कभी भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए उससे पलायन करते हैं। लेकिन जो सज्जन लोग हैं वे उन्हीं मार्गों पर संचरण करते हैं, इसलिए सारे संसार के लिए अपना विलक्षण ये प्रस्तुत करने वाले निकष बनते हैं, आधार रूप हो जाते हैं, उन्हीं को लोग स्वीकार करते हैं और बाद में उन्हीं का आधार लेकर आचरण करते हैं। तो प्रिया न्याय वृत्तिर मलिन वसुभंगे प्यसुकरम
त्वसन्तो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि नयाच्यः कृशधनः विपद्युच्चैर्धैर्यं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोद्दिष्टं विषममसिधारा व्रतमिदम्। अंतिम वाली पंक्ति सूक्ति वाक्य है और बहुत प्रसिद्ध है, अनेक शह पूछी गई है। पूर्व श्लोक की भांति यहाँ भी कई बातों का संग्रह है, इसलिए समुच्चय अलंकार बन जाता है। और सही रुद्रेश छन्ना यमन सभलागा शिखरिणी, शिखरिणी नाम का छंद विराजमान है। क्योंकि बड़ा टाइम हो गया है कक्षा में, तो बड़ा श्लोक था, इसमें गांधीर्य भी बहुत अधिक था, इसलिए अधिक समय हो रहा है। हम अन्य चर्चा न करके इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।